Hello everyone, welcome back, and today we are going to calculate the cost of capital in this question. So let's have a look first on the question and how we are going to solve it. I will discuss with you along with that. So ABC Limited wishes to raise additional finance of rupees 20 lakhs. So कितने पैसे रेज करने हैं सर? 20 लाख रुपए रेज करने हैं. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा, कुछ सेटिंग्स कर ली जाए. आप ध्यान दो. सो एबीसी लिमिटेड को 20 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए और कंपनी के पास में द कंपनी हैज 4 लैक्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस. यानी 4 लाख रुपए रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में उनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है. टोटल चाहिए 20 लाख रुपए, यानी कि अब और कितना पैसा लाना है सर? 16 लाख रुपए. द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स. डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? 25-75, यानी कि 100 रुपए में 25 रुपए का डेट होना चाहिए और 75 रुपए का इक्विटी होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट ऑफ 10% बिफोर टैक्स अप टू 2 लाख रुपीज एंड 13% बिफोर टैक्स बियॉन्ड दैट. यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का डेट रेज करते हैं तो आपको 10% ही टैक्स देना, 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके ऊपर जितना भी डेट का कैपिटल लेके आते हैं उस पर 13% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अर्निंग पर शेयर 12 रुपए. डिविडेंड का पे आउट जो दिया हुआ है वो 50% ऑफ द अर्निंग है, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू कितनी आएगी? 12 का 50%, दैट इज 6. ग्रोथ रेट आपको दिया है 10% का, मार्केट प्राइस 60 रुपए की, कंपनी का टैक्स रेट 30% और शेयर होल्डर का टैक्स रेट जो पर्सनल टैक्स रेट है दैट इज 20%. ये इन्फॉर्मेशन के बाद में देखो निकालना क्या क्या है. कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. जितना भी आपने डेट रेज किया उसकी कॉस्ट निकालो सबसे पहले सिर्फ. उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी. हो गया, दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो जाती, डेट, रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी. और लास्ट में पूछता है कि कैलकुलेट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस. यानी कि पहले तो एक एक करके निकालो और फिर एक साथ सारी की सारी डब्ल्यूएसएस से निकालो. और अगर वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता ना, तीसरा वाला, कि डब्ल्यूएसएस से निकालो, तो भी आपको सारे कैलकुलेशन करने ही पड़ते. सो मेक्स नो डिफरेंस. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान देना. सबसे पहले हम बात करेंगे सर. अच्छा, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखा देता हूँ. 20 लैक्स मुझे चाहिए, ठीक है. अब इन 20 लैक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो डेट होना कुछ, इक्विटी होना कुछ, और ये रेशियो है 25-75 का. यानी कि अगर आप 20 का 25% बोलोगे तो कितने लाख होता है? 5 लाख. और ये कितना? 15 लाख. अब ये 5 लाख में 4 हिस्से होंगे. 2 लाख तक के डेट पे 10% का खर्चा है. 10% का कितना लाऊंगा मैं पैसा? 2 लाख. 13% का कितना लाऊंगा सर? फिर बचा हुआ 3 लाख बैलेंसिंग. इस तरह से 5 लाख हो गए. 4 लाख का मेरे पास में रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी है, इक्विटी वाला पार्ट. तो मैं इक्विटी शेयर्स और कितने इशू करूंगा? 11 लाख. ये समझ में आएगा यहाँ तक? 75 का इक्विटी का मतलब उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी का ही पार्ट होता है. सो आपको इस तरह से पैसा रेज करना है. अब सबसे पहले हम डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ठीक है. कॉस्ट ऑफ डेट अमाउंट 2 लाख, 3 लाख, और वेट ले लो. अगर आप देखोगे तो ये 40% है और ये 60% है, टोटल 5 लाख में. और आप अगर कॉस्ट लोगे तो ये 10% है, लेकिन इस पर टैक्स सेविंग होगी 30% की.
ये 13% है और इस पर भी टैक्स सेविंग होगी 30% की। ये समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि वो रिडीमेबल है कि रिडीमेबल है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस नहीं दी हुई है डेट की, तो आप वो फॉर्मूलेज यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई मेच्योरिटी भी नहीं दी हुई है, तो आपको वो एवरेज वाला मेथड भी आप यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल, ये कॉस्ट ऑफ लोन की तरह निकालना है आपको कि जितना रेट दिया है उतना तो हमें देना ही है। जैसे 100 रुपये पे 10% यानी 10 रुपये देना है, प्लस टैक्स सेविंग 30% की हो जाएगी। दैट इज़ द नेट कॉस्ट टू यू। सो ये होगी 7%, और 13 लेस 30% इज़ 9.1, ये होगी 9.1। अब कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करो, 2.8, 9.1 इंटू 0.60, 5.46, और टोटल मिला के होती है 8.26%। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ डेट। जो 50% नहीं, हाँ, जो 25% आपने डेट रेज किया है उसकी कॉस्ट है 8.26%। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या मेथड से निकालोगे? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड देखो, 12 रुपए के अर्निंग पर शेयर है, उसका उन्होंने बोला 50% हम सर डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है। और आपको ग्रोथ रेट भी दी हुई है कि ये कितने से ग्रो होगा, 10% से। सो 1 + 0.10 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 60 यानी कि 60 प्लस 0.10, सो 6.6 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 0.10 यानी कि 21%। अब एक चीज़ ध्यान दो, दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, सर कभी आप न्यूमरेटर में ग्रोथ ले लेते हैं, कभी न्यूमरेटर में ग्रोथ नहीं लेते। इसका सवाल, इस सवाल का सर जवाब दीजिए। हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं वो यहाँ पे निकाल रहे हैं 21%, ठीक है। मार्केट प्राइस जो दी है यहाँ की दी है 60, और ये जो फॉर्मूले में डिविडेंड लगता है वो है D1 यहाँ का एंड का। हमने ये माना कि सर EPS जो हमारे पास में है वो यहाँ का है, तो उसका 50% जो D0 निकाला वो भी यहीं का है, और D0 हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है D1। अब D0 से D1 पे कैसे जाया जा सकता है? 1 प्लस ग्रोथ को ऐड करके। और जब जब हमने सिर्फ D1 डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो लिया, इसका मतलब ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है या आने वाले टाइम में पे करने वाला डिविडेंड है। अगर ऐसा है तो हम ग्रोथ उसमें इंक्लूडेड है मान के चलते और एडिशनल नहीं लगाते, अदरवाइज लगाना पड़ता है जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। तो ये इतना पार्ट आपका कैलकुलेशन के लिए रहने दो, मतलब रफ वर्किंग। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में एज सच कुछ फ़र्क नहीं है, और अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट नहीं दिया होता तो मैं बोलता कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड दैट विल बी इक्वल टू 21%। बट नहीं सर, यहाँ पे आपको टैक्स रेट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, और कैसे ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अच्छा चलो, पहले मैं आपको ना आंसर निकलवा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कैसा आया। ये फॉर्मूला आपका ऐसा होगा, 21 माइनस पर्सनल टैक्स रेट जो होगा वो। सो ये आ गया आपका 16.8% कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब आप ध्यान दो, कंपनी ने कमाए 100 रुपये, 120 रुपये, उसमें से 20 रुपये बांट दिए, बचा कितना सर? 100। कंपनी के पास में ऑप्शन है कि ये 100 रुपये या तो रिटेन कर लिए जाए, यानी कि अगर रिटेन किए तो ये सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे, और नहीं तो इन्वेस्टर को दे दो, इन्वेस्टर का पैसा है इन्वेस्टर को दे दो, ठीक है। अगर कंपनी रिटेन कर लेती है तो ये यहाँ आता है बैलेंस शीट में, और इसी की कॉस्ट हमको निकालनी है, यानी कि पैसा जो सीधा जा रहा है, ठीक है। अरे आपको नहीं दिखा होगा, सॉरी, मैं वापस से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, वापस से ध्यान दो।
कंपनी ने कमाए सर 120 रुपये, उसमें से 20 रुपये आपने बांट दिया डिविडेंड। अब कंपनी के पास 100 रुपये बचे हैं। कंपनी के पास में दो ऑप्शन है, या तो कंपनी इसे रिटेन कर ले, रिटेन कर लेगी तो ये कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में जाएगा, या तो कंपनी इसे इन्वेस्टर को बांट दे, और इन्वेस्टर को बांट दिया तो अब रिटेंशन नहीं कहलाएगा ये। यानी कि कंपनी के पास आप ये मानते हो कि दो में से कोई भी एक ऑप्शन कंपनी को चूज करना पड़ेगा, या तो बांट दे या तो रिटेन कर ले। हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है सर, रिटेंशन की कॉस्ट निकालनी है। इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी वहां पे खो बैठेंगे बांटने की इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर के एंगल से देखते हैं। इन्वेस्टर के पास में दो अपॉर्चुनिटी है, या तो कंपनी में ही पैसा रहने दे तो वो कहलाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, या तो वो कंपनी से ये पैसा ले ले क्योंकि वो तो ओनर है कंपनी का। अगर कंपनी से पैसा ले लेता है, ध्यान देना, अगर कंपनी से पैसा ले लेता है यानी कि अगर वो ये वाले रूट पे आता है, रेड वाले, इसका मतलब उसके हाथ में पैसा आ जाएगा और वो कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल हमने इसको ये 100 रुपये दे दिया और ये कहीं 100 रुपये इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करेगा तो कमाई करेगा। लेट्स से कोई बिजनेस ओपन किया या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस पे कमाई होगी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इस पे कमाई होगी तो कितने % की होगी, जो भी इसकी एक्सपेक्टेशन होगी। इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है सर, 21% से। है कि नहीं है ये मुझे बताओ। है सर। कैसे पता चला सर? सिर्फ वो 100 रुपए नहीं, इस बंदे ने जो हमको पैसा दिया है इक्विटी का, उस पे भी तो वो 21% एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हमने निकाला, ये ऊपर जो निकाला हमने 21%, दिस फिगर। किसी भी कंपनी में पैसा डाले 21% वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना रिटर्न, वो हमारे लिए कॉस्ट हुई ना इक्विटी की। आई बात समझ में? तो ये 21% एक्सपेक्ट कर रहा है। आई बात, जो पैसा उसने डाला। लेकिन ध्यान दो, जो उसको यहां से 21% की कमाई होगी, ये 21% की कमाई 100 रुपए पे कितनी हो जाती है, 21 रुपीज। क्या इसको अपनी कमाई पे, जो भी बिजनेस में इसने डाला होगा, लेट से इक्विटी नहीं मानते, कोई बिजनेस में डाला, चाय की दुकान खोली होगी, 100 रुपए जगाया और 21 रुपए कमाया, क्या इस 21 रुपए पे इसको इनकम टैक्स नहीं भरना? सर भरना पड़ेगा। कितना सर? 20% का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बचेगा कितना? 16.80 रुपीज बचेगा इसके हाथ में। तो ये बताओ, ये 100 रुपए पे उसने नेट में आफ्टर टैक्स 16.8 रुपीज कमाया, यानी कि परसेंटेज के टर्म में भी 16.80 हुआ। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब इसको वो 100 रुपए दे दिया गया था। आई बात समझ में? तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान देना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसको ये 100 रुपए दे दिया जाए तो उस पे वो 16 रुपए 80 पैसे कमा सकता है? हाँ सर। और अगर मैंने उसको 100 रुपए नहीं दिए, ध्यान देना, अगर मैंने उसको 100 रुपए नहीं दिए, कंपनी ने उसको 100 रुपए नहीं दिए, तो उसका नुकसान कितना है? इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने रिटेन करके रख लिया, मैंने इन्वेस्टर को नहीं दिया, तो उसका नुकसान कितना है? 16 रुपए 80 पैसे का। 100 रुपए तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बाद में देंगे, मिलेगी, लेकिन अगर मैंने पहले साल में मेरे पास ही रखा तो इसकी तो अर्निंग एक साल की गई, कितनी गई सर? 16 रुपए 80 पैसे की। तो ये बंदा क्या बोलेगा कि सर आप अगर ये 100 रुपए रख रहे हो तो उस 100 रुपए पे मुझे कम से कम कितना पैसा दो? 16 रुपए 80 पैसे दो। 16 रुपए 80 पैसे दो, क्योंकि आप ना रखते मेरा पैसा, मैं कहीं और लगाता तो मैं तो 16 रुपए 80 पैसे कमाता। आप मुझे वहां लगाने नहीं दे रहे हो, तो कम से कम आप कमा के दो 16 रुपए 80 पैसे। बस यही बन गई आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सो ध्यान देंगे आप, ये पैसा इधर डालने के लिए कंपनी को खर्चा कितना है? 16 रुपए 80 पैसे, यानी 16.80% की। यही होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में ये थोड़ा सा फर्क है जो पर्सनल टैक्स का है, और अगर टैक्स नहीं रहता तो बात ही नहीं आती। सो ये रहा आपका 16 रुपए 80 पैसे। दोनों हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड, WACC, सोर्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, 10% डेट, या फिर आप डेट एक साथ ले सकते हो अब, क्योंकि आपने पहले ही वेटेड एवरेज निकाल चुके हो उसका।
अमाउंट 11 लाख, 4 लाख और आप बोल सकते हो 5 लाख। वेट ऐसे ही निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपके पास कितना हो गया सर, 20 लाख तो परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे, 55%। यहाँ कितना लोगे आप, 20%। यहाँ लोगे आप 25%। कॉस्ट 21%, 16.80% और 8.26 आया था अपना आंसर। अब आएगा वेट इनटू कॉस्ट। ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं हम सारे क्वेश्चन। 11.55 3.36 2.07 11.55 प्लस 3.36 प्लस 2.07, सो ये आता है आपका 16.98%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं हम इसे, आपका लास्ट वाला आंसर। दैट्स इट। इसका मतलब पूरे 20 लाख रुपए का इस्तेमाल करने के लिए हर 100 रुपए पे तकरीबन 17 रुपए का, 17 रुपीज़ का आपको खर्चा आएगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, एंड दैट टू आफ्टर टैक्स है ये सारा का सारा। टैक्स का इफेक्ट हम हर चीज़ में ले चुके हैं, डेट में भी ले लिया, रिटेन अर्निंग में भी ले लिया। दिस इज़ व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।